कहता है वाई इज कॉपर कंसीडर्ड एज ट्रांजिशन मेटल्स, कॉपर को ट्रांजिशन मेटल क्यों कहा गया है। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ट्रांजिशन मेटल क्या होते हैं। देखो डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं, अगर उस डी ब्लॉक एलिमेंट जैसे आपके पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, जो डी ब्लॉक होते हैं ना, अगर उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या वेकेंट डी ऑर्बिटल है तो ट्रांजिशन मेटल कहलाते हैं। जिस क्लियर हो गया। तो कॉपर को ट्रांजिशन मेटल क्यों कहा जाता है मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट आर दोज एलिमेंट विच हैव इनकम्प्लीट डी सबशेल, जिसके पास जो डी सबशेल होगा वो इनकम्प्लीट होगा। अभी बताता हूँ डी सबशेल क्या होता है। इन देयर ग्राउंड स्टेट, नॉर्मल स्टेट में मतलब, और इन देयर मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, जब वो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा तब की बात करनी है, और ग्राउंड स्टेट में जब नॉर्मल वो मिलता है। क्लियर है। अच्छा अभी मैं बात करता हूँ कॉपर की। कॉपर की बात चल रही है। एटॉमिक नंबर 29 होता है। कितना होता है कॉपर का एटॉमिक नंबर? 29। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे करते हैं मैं अब सिखाता हूँ। पहले देखो आर्गन हो गया 18, उसका 4s होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, 4s होता है इलेक्ट्रॉन। 18 हो गए, ये हो गए 2, कितने हो गए 20, और यहाँ कितना बनता है 3d9। ये तो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है। लेकिन कॉपर क्या है, कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में थोड़ा सा एक्सेप्शन होता है। ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि 3d10 4s1 ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि डी में अगर 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो स्टेबल हो जाता है, इसलिए एस जो वाला है ना अपना एक इलेक्ट्रॉन डी को दे देता है ताकि इसके पास कंप्लीटली फिल्ड हो जाए और जो एलिमेंट है ये जो स्टेबल हो जाए। तो इसको अब मैं भरता हूँ। देखो डी में कितने इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एस में एक इलेक्ट्रॉन है तो एक भर दिया। देखो डी में सारे के सारे कंप्लीटली फिल्ड है। क्या है? सारे के सारे कंप्लीटली फिल्ड है। तो भाई ये ट्रांजिशन एलिमेंट तो नहीं है। लेकिन इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में बात करेंगे। मान लो एक इलेक्ट्रॉन ये दे देता है, कॉपर प्लस चार्ज आ गया, एक इलेक्ट्रॉन देगा तो कॉपर प्लस हो जाएगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन दिया तो एक प्लस चार्ज आएगा। तो अभी इस पर इलेक्ट्रॉन कितने बचे हैं? पहले 29 थे ना, अभी कितने बचे? 28 बचे हैं। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखो, आर्गन 4s0 और 3d10। सर ऐसा क्यों हो रहा है? जब इलेक्ट्रॉन निकालने की बात आती है ना तो यहाँ से ऐसे से निकालते हैं। देखो 20 28 पूरे हो गए। आर्गन कितना है? आर्गन 18 हो गया। आर्गन का मतलब 18 होता है, और 10 इसमें होगी तो कितने 28 हो गए। ऐसे में तो 0 है, जिसमें भी 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। भाई इसमें भी कंप्लीटिव फील्ड है तो ये भी ट्रांजिशन मेटल तो अभी तो नहीं कहलाएंगे। लेकिन इसकी हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट जो होती है वो 2+ होती है। मतलब कॉपर की बात करें, कॉपर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, मतलब कॉपर के ऊपर 2+ चार्ज ही मैक्सिमम आता है, ठीक है ना। तो कॉपर अगर 2+ है तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे बताइए। तो इसके बाद 27 बचेंगे। 29 एटॉमिक नंबर था, 29 इलेक्ट्रॉन थे, 2+ चार्ज आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, बचे कितने? 27। तो आप कैसे भरेंगे? आर्गन हो गया 18, 4s0 और 3d9। समझे आप? आर्गन में कितने? 18, 18 9 कितने होते हैं? 27। क्लियर है। अब डी में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऐसे में तो है ही नहीं। देखो यहाँ डी में क्या है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गया ना, ये क्या आ गया? अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गया। ये अनपेड इलेक्ट्रॉन आने की वजह से ही ये ट्रांजिशन मेटल कहलाता है। और कब आया है? अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में।